जय श्री कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत करता हूं। आज जो हमने विषय लिया है वो है बुध ग्रह जो कि वक्री हो रहे हैं 11 मई से। अब देखिए, बुध ग्रह जो है वो हमारी बुद्धि के कारक हैं। हमारी जो जितनी भी बौद्धिक क्षमता होती है वो बुध ग्रह से ही देखी जाती है। नर्वस सिस्टम के कारक हैं, हमारे संचार के कारक हैं, हमारी स्पीच के कारक हैं। तो जहाँ इतने अच्छे जो फायदे मिलते हैं इनसे, जब ये ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वो किस तरीके के परिणाम देंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और वैसे भी देखा जाए, बुध ग्रह जो है वो साल में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार वक्री होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल आसपास रहते हैं 27 डिग्री के अंदर। और जब भी ये सूर्य से थोड़ा सा दूर निकल जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं। तो आइए अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। अब मेष राशि के लिए बुध जो ग्रह है वो है तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव आपके संचार का है, छोटे भाई बहनों का है, और छठा भाव जो है आपके रोग रिपु ऋण का है। तो दोनों ही क्षेत्रों में देखा जाए तो अब संचार का है। संचार के मामले में अगर आप, क्योंकि वक्री ग्रह जब होता है तो थोड़ा रिजल्ट भी उल्टे देने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ा फोकस रख के चलना पड़ेगा कि आप जो भी किसी को कम्युनिकेट करते हैं वो एक बार जांच लें कि मैंने सही कम्युनिकेट किया है, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि इसमें गलतियां हो जाएं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब दूसरा भाव स्पीच का है और पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, बच्चों का है। तो इन दोनों ही ये बड़े अच्छे घर गाने गिने जाते हैं और आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह गिने जाते हैं। जब ये वक्री हो जाते हैं तो आपकी जो स्पीच है उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। आप जो भी किसी को कहना चाहते हैं उसको एक बार सोच लें कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसका जो तथ्य जो है उसका ठीक निकलता है या नहीं निकलता है। और दूसरा जो पंचम भाव है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। तो उसमें आपको लगेगा कि जो स्थिति मेरी पहले वाली थी, जो मैं कार्य कर रहा था वैसी नहीं है, कुछ उल्टा लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। और जो आप कर रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो आप पहले कर रहे थे वो अब करना पड़ सकता है। इस तरीके के परिणाम देते हैं। तो इसलिए वक्री ग्रह जो है वो कुछ अलग हट के परिणाम देते हैं। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप फोकस बना रहता है तो आपके लिए परिणाम सामान्य हो जाते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि की तो ये स्वामी हैं और साथ में ही ये चौथे घर के स्वामी हैं। अब राशि स्वामी और चौथे घर के मतलब आपके प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित या जो है माँ से संबंधित जो भी हैं, यहाँ पर क्योंकि अगर ग्रह वक्री हो जाते हैं और वो भी द्वादश भाव में जाके, तो एक तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, दूसरा आपके जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ सकती है और कोई आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस तरीके के परिणाम देते हैं। और इनका ये 24 दिन के लिए रहेगा वक्री जो है, क्योंकि उसमें वक्री ग्रह में आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जो आप पहले कर रहे थे उसको पूरा करना पड़ता है, जो अभी कर रहे थे उसे हो सकता है कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ जाए। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भी ये कम्युनिकेशन के लिए आ गए तीसरे घर के। और द्वादश भाव तो वैसे भी आपके खर्चों का भाव है और बैठे हुए हैं ये एकादश भाव में। तो एकादश भाव में देखा जाए तो वक्री ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो, ये लाभ देते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है, जहाँ तक कर्क राशि वालों के लिए बात है,
तो सामान्य सी रहेगी। सिर्फ आपको अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। उसके सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए ये आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। अब जब ये वक्री हो जाते हैं दशम भाव में, तो आपको जो है, जो धन आपको लगता था कि जो आ रहा था, वो हो सकता है कहीं रुकावट आ जाए, और कहीं कोई पहले की कोई पेमेंट रुकी हुई हो वो मिल जाए। तो ऐसे परिणाम ये आपको देंगे। और जो कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है, जो कार्य कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कोई रुकावट आ रही है, और जो कोई ऐसा काम होगा जो पहले आपने छोड़ दिया होगा वो अब करना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। कन्या राशि की बात करें तो ये आपके दशम भाव के और आपकी राशि के स्वामी हैं। तो ये नवम भाव में वक्री हो रहे हैं 24 दिन के लिए। तो यहाँ पर भी ये कहूँगा कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी कुछ थोड़ी सी इसी तरीके के परिणाम होंगे कि आपको जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के कोई और करना पड़ सकता है। और ऐसे ही आपके जो धन के मामले में भी है, तो कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अब बात करें आपके तुला राशि के, तो तुला राशि के लिए ये जो है द्वादश भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव में जब ग्रह बैठे हैं और वक्री हो जाते हैं, तो वो आपके लिए उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। आपका भाग्य भी एक तो कमज़ोर रहेगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी होते हुए अष्टम भाव में बैठे हैं, और द्वादश भाव के स्वामी होते हुए अष्टम भाव में बैठ के वक्री हैं। तो यहाँ पे भी स्थिति कुछ ऐसी है कि आपको धन के मामले में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खर्चे अधिक होंगे। तो तुला राशि के लिए थोड़ा स्थिति आपके लिए कुछ नकारात्मकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए ये वैसे भी एक अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, क्योंकि ये अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं। तो वक्री ग्रह अगर सप्तम भाव में कोई बैठा हो तो रिश्तों में कोई ना कोई दिक्कत देते हैं। तो आपके जो पति पत्नी के रिश्ते हैं या कोई पार्टनरशिप का है, उसमें आपकी जो डील करने की जो क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप फोकस करके चलें, और जब अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उनको 1-2 बार रिपीट करके देख लें, तो ये आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। अब बात करें आपके धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और छठे घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो छठे घर में वक्री होके बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, और रिश्तों में भी कुछ ना कुछ आपके आर्गुमेंट्स वगैरह से हो सकते हैं। आर्गुमेंट से बचेंगे तो आपके लिए स्थिति सामान्य बनेगी। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए ये जो ग्रह हैं, ये छठे और नवम भाव के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं ये आपके पंचम भाव में। हालांकि पंचम भाव में अच्छे गिने जाते हैं, लेकिन वक्री हैं। फिर भी आपको यहाँ पर ये बहुत ख़राब परिणाम नहीं देंगे आपके लिए, खासकर बच्चों के लिए ये अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे और अपने कार्य करते चले जाएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए इनका जो स्थान है वो पंचम और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर आपके लिए चौथे घर में बैठे हैं वक्री होकर। तो यहाँ पर खासकर जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन का कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि इस पीरियड में आपको कोई नुकसान की स्थिति बन सकती है। ये आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि बुध जो है यहाँ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। इसके अलावा आपके मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए ये सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं।
तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में और वक्री होके बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको कार्य में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आएगी, कोई पुराने कार्य पूरे करने पड़ सकते हैं। रिश्तों में भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की चलने की ज़रूरत है, और आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये 24 दिन के लिए है। तो 24 दिन का मतलब ये हुआ कि ये 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए तकरीबन ये 3 या 4 जून तक ये ऐसी स्थिति रहेगी। और उसमें आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत है ध्यान रखने की, उसमें आप ज़रूर अपना ख्याल रखिए। और व्यक्तिगत रूप में फिर भी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpradik.com पर लॉगिन करें। बुध के लिए आप जो उपाय कर सकते हैं वो ये कि बुधवार को गणपति जी की आराधना करें, और उसके लिए आपको, क्योंकि आपके विघ्न दूर हों और आपके कार्य जो है सुगमता से निकलते जाएं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी लाभ उठाएं। धन्यवाद।